हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैम्स केमिस्ट्री क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल में कि कैसे नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड को निकालेंगे। ठीक है, इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। ठीक है, तो जो कोई उस वीडियो को ना देखे हों वो देख लें, उनको पता चल जाएगा कि कैसे नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे पाई बॉन्ड निकालेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि वो आपको मॉलिक्यूल देगा, पूछेगा इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, बट अगर आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के पाई बॉन्ड निकालने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बट हमको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इसलिए हम यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके हेल्प से आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का बिना स्ट्रक्चर बनाए नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं विद इन सेकेंड। तो देखते हैं कैसे हम नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकालेंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसके हेल्प से आप नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकाल लेंगे मॉलिक्यूल का बिना उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए हुए। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ ट्राई वेलेंट एटम डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस n। n क्या है? n आपका बताता है कि जो मॉलिक्यूल हमें, जिस मॉलिक्यूल में हमें नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकालना है वहाँ पे उसमें कितने रिंग हैं वो हमें क्या बताता है, n का मतलब नंबर ऑफ़ रिंग प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम जैसे बात करें तो वहाँ पे आपने देखा था जब सिग्मा बॉन्ड निकालते थे तो वहाँ पे क्या था, -1 प्लस n था, बट यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे क्या है, +1 माइनस n। ठीक है, तो ये क्या है आपका नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ़ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ़ मोनोवेलेंट एटम, सॉरी माइनस नंबर ऑफ़ मोनोवेलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ़ ट्राइवेलेंट एटम डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस n। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा ट्रिक है ये किस चीज़ के लिए है, केवल ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ट्रिक को हम केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया हो और उसमें पूछे कि कितने नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड हो, तो इसके हेल्प से हम निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मोनोवेलेंट एटम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से हो सकते हैं। हाइड्रोजन होगा और हेलोजन, ये दोनों क्या होते हैं, मोनोवेलेंट एटम होते हैं, मोनोवेलेंट होते हैं। और ट्राईवेलेंट एटम कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है, ट्राईवेलेंट। और बाईवेलेंट यहाँ पे हमें लेना नहीं है, केवल मोनोवेलेंट लेना है। और कौन सा लेना है, ट्राईवेलेंट। और बाईवेलेंट हमें लेना नहीं। वैसे मैं बता दूँ बाईवेलेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, सल्फ़र, ये कौन से होते हैं, बाईवेलेंट होते हैं। और कार्बन हमारा क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। एक्चुअली टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि कार्बन हमारा कितना बॉन्ड बनाता है, मतलब जितना एटम कोई जितना बॉन्ड बनाए वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है। हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 1, इसलिए वो भी क्या होता है, मोनोवेलेंट होता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3 है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट। तो किसी भी एटम का वैलेंसी क्या होता है, मतलब वो एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वही उस एटम की क्या होती है, कोवैलेंसी होती है। ठीक है, मेनली यही एटम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही मेनली एटम होते हैं। ठीक है, आइए मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया C6N4, इसको क्या बोलते हैं, टेट्रासाइनोइथाइलिन। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलता है हमारा ट्रिक कि 2 इंटू नंबर ऑफ़ कार्बन, तो 2 इंटू नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। फिर क्या कहता है, माइनस मोनोवेलेंट एटम, तो जैसा कि यहाँ पे कोई मोनोवेलेंट तो है नहीं, फिर क्या कहता है, प्लस नंबर ऑफ़ ट्राईवेलेंट एटम। और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या होता है, ट्राईवेलेंट होता है। तो इसके कितने नंबर हैं, 4, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 4, फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या है
+1, फिर क्या है -n। यहाँ पे n क्या है 0, क्योंकि ये क्या है एसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, 4 16 डिवाइडेड बाई 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 पाई बॉन्ड। तो हमारा टेट्रासाइनोइथाइलिन में कितने पाई बॉन्ड है 9 पाई बॉन्ड है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस मॉलिक्यूल का बिना स्ट्रक्चर बनाए आपने पाई बॉन्ड निकाल लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n क्या है नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग है हमारे मॉलिक्यूल में जिसमें हमें पाई बॉन्ड निकालना है। ठीक है, अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बना के पाई बॉन्ड निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे टाइम लगता है। देखिए टेट्रासाइनोइथाइलिन क्या होता है C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेट्रासाइनोइथाइलिन, क्योंकि 4 साइनाइड ग्रुप है इसलिए टेट्रासाइनो, और ये क्या है इथाइलिन। ठीक है, अब देखते हैं कितना पाई बॉन्ड। अब आपको पता है कि 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं कोवेलेंट होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो क्या होते हैं मेनली नॉन मेटल क्या बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो एक उसमें होता है सिग्मा और उसके अलावा जितने होते हैं क्या होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो ऐसे यहाँ पे कितने 2 पाई बॉन्ड हो गए 2, तो 2 यहाँ से 4, 2 6, 2 8 और 1 इसके बीच में 9। तो देखिए स्ट्रक्चर बनाने के बाद कितना टाइम लग गया, पहले हम स्ट्रक्चर बनाए फिर एक पाई बॉन्ड कैलकुलेट किए और हमारा यहाँ पे डायरेक्ट 9 पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें क्या होगा कि हम जल्दी से अपना पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया CH3CO CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एसीटोन बोलते हैं। तो सबसे पहला टारगेट क्या है हम लोग का, देखते हैं कि कितने कार्बन एटम है 1 2 3, कितने कार्बन एटम हो गए 3, इंटू क्या करना है 2 कर देना है। फिर क्या करना है माइनस मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम कितने हैं 3 और 3 6, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम है तो क्या हो जाएगा -6 कर देंगे। और ट्राईवेलेंट एटम तो इसमें है नहीं तो नहीं लेंगे। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है बाईवेलेंट, और बाईवेलेंट लेना पाप है इसलिए हम ये पाप नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन को नहीं लेंगे। फिर क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, फिर +1। और जैसा कि आप लोग को पता है कि एस्टोन भी क्या है एसाइक्लिक कंपाउंड, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो -0। फिर क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, 6 कैंसिल हो गया, यहाँ बाई 2 क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या है 1। इसका मतलब एसीटोन में कितने पाई बॉन्ड हैं 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, तब तक आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब देखेंगे हम लोग किस चीज़ पे, अब देखते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड में देखते हैं कितने पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं C6H5CHO, इसको क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब हमें क्या करना है इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या देखेंगे कितने कार्बन एटम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 6 यहाँ से और 1 ये 7 कार्बन एटम है, तो 7 × 2। फिर क्या लिखना है हमें माइनस मोनोवेलेंट एटम, तो इसमें मोनोवेलेंट एटम क्या है हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 6, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे -6 कर देंगे। और ऑक्सीजन क्या है बाईवेलेंट, ऑक्सीजन को हमें लेना नहीं है, फिर क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा +1। और जैसा कि पता है आपको कि ये क्या होता है मोनोसाइक्लिक होता है, मतलब इसमें एक रिंग पाई जाती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 से 1 कैंसिल, 7 2 जा 14 -6 8 डिवाइडेड बाई 2 कितने हो जाएंगे 4। इसका मतलब बेंजल्डिहाइड में कितने पाई बॉन्ड हो गए 4 हो गए। अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया क्या बेंजाइल क्लोराइड C6H5CH2Cl, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। सबसे पहला टारगेट नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करना, देख लेते हैं कितने कार्बन एटम है 6 और 1 7 कार्बन एटम है। फिर क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस मोनोवेलेंट एटम, तो मोनोवेलेंट देखते हैं 5 हाइड्रोजन यहाँ से 5 और 2 7 ही हो गए। और हमारा जो हेलोजन है ये भी तो मोनोवेलेंट है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। तो मोनोवेलेंट एटम यहाँ पे टोटल कितने हैं 5 2 7 1 8, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -8 कर देंगे डिवाइडेड बाई
2, फिर क्या +1, और यहाँ भी क्या है बेंजाइल क्लोराइड, इसमें भी एक रिंग पाई जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे -1 से 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा 7 2 14, 14 - 8 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड। तो बेंजाइल क्लोराइड में कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर एग्ज़ाम में कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे तो हम क्या करेंगे, उसमें हम कैसे पाई बॉन्ड निकालेंगे, जबकि आपने केवल हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालने के लिए ट्रिक बताया है। ठीक है, उसको हम उसमें कैसे पाई बॉन्ड निकालेंगे उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, जिसके हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल पे लगा के आप नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड खुशी खुशी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या ट्रिक है जिसको आप किसी भी मॉलिक्यूल पे लगा सकते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। हम देखेंगे कि ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल पे नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो हमने देख लिया, बट एग्ज़ाम में अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा तो आप उससे कैसे डील करेंगे, आइए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू समेसन टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू वैलेंसी -2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 - n। ये क्या है, इस ट्रिक से आप किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे n क्या है, वही है नंबर ऑफ रिंग, कितने रिंग हैं हमारे मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सिखाता हूँ आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समेसन ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल एटम, मतलब जो हमें मॉलिक्यूल दिया गया उसमें कितने टाइप के एटम हैं, तो जितने टाइप के एटम होंगे सभी टाइप के हम टोटल एटम काउंट करके उसको हम उसके वैलेंसी में से -2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सम करके दूसरे एटम का हम टोटल नंबर काउंट करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके वैलेंसी में से -2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं। ठीक है, उसको बताने से पहले मैं ये बता दूँ, ये क्या होता है, ये आपका वैलेंसी होता है। वैलेंसी ऐसी को क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। इसका मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, मतलब वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि हमारे मॉलिक्यूल में जो एटम है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जितने कोवेलेंट बॉन्ड कोई एटम फॉर्म करे वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक है, आइए मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको वैलेंसी निकालना बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगी आपको वैलेंसी से कि वैलेंसी हम किसी एटम का कैसे वैलेंसी पता करेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आप वैलेंसी किसी का निकालेंगे। जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल PCl3। अब हमें देखना है कि इसमें फास्फोरस का वैलेंसी कितना है। तो आप लोग एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे क्लोरीन जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोरीन जो है फास्फोरस से एक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 3। इसका मतलब 3 क्लोरीन फास्फोरस से 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब फास्फोरस भी कितने बॉन्ड बना रहा होगा क्लोरीन से, 3, तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये बोले कि मैं 3 बनाऊंगा, ये बोले मैं 2, तो कहेगा भैया तुम जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा तुमसे। लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इतना जितना कोवेलेंट बॉन्ड क्लोरीन बना रहा है उतना ही फास्फोरस। तो टोटल क्लोरीन 3 है, एक क्लोरीन एक कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 क्लोरीन 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो फास्फोरस भी कितना बनाएगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। तो फास्फोरस की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया P2O5, इसमें देखते हैं फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी। अब एक ऑक्सीजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक सिग्मा होता है एक पाई, लेकिन हमें सिग्मा पाई से यहाँ मतलब नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि एक ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे कितनी टोटल ऑक्सीजन है, 5। तो टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 10। इसका मतलब 5 ऑक्सीजन मिलके 10 कोवेलेंट बॉन्ड 2 फास्फोरस के एटम से बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें एक फास्फोरस का एटम कितना बनाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि भाई 2 फास्फोरस मिलके 10 कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं। तो एक फास्फोरस कितना बनाएगा, 5 बनाएगा। तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। और वैलेंसी हमने क्या बताया कि जितना बॉन्ड कोई एटम फॉर्म करे वही उसकी क्या होती है,
वैलेंसी होती है। और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया SF2, यहाँ पे सल्फ़र की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक फ्लोरीन, एक कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, मतलब एक क्लोरीन बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, ठीक है, तो 2 फ्लोरीन जो है 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब सल्फ़र भी कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 2 कोवेलेंट बॉन्ड सल्फ़र फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब सल्फ़र की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम और ले लेते हैं, जैसे हमने क्या ले लिया एग्जांपल SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब बात करें सल्फ़र की, यहाँ पे कितनी वैलेंसी होगी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड, तो 2 ऑक्सीजन 4, तो सल्फ़र की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, 4। अब क्या है SO3, इसमें देख लेते हैं, इसमें सल्फ़र की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 कोवेलेंट बॉन्ड, इसका मतलब सल्फ़र भी 6 कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा होगा, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 6, क्योंकि हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें इस चीज़ से मतलब है कि हमारा एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे सल्फ़र की वैलेंसी क्या हो जाएगी 6। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वैलेंसी निकालना आ गया होगा किसी भी एटम का, कि किसी भी एटम का हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमें वैलेंसी की ज़रूरत होगी, क्योंकि फार्मूले में क्या है वैलेंसी -2। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे अप्लाई करेंगे। मैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया CO2, इसको क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसमें कितने टाइप के एटम हैं, 2 टाइप के, एक कार्बन है और एक क्या है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन कितने एटम हैं 1 है, फिर हमें क्या करना है वैलेंसी -2, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, फिर क्या करना है -2 करना है, फिर प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है समेसन। अब आते हैं ऑक्सीजन, लेकिन हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन को हमें लेना नहीं है, ऑक्सीजन को लेना पाप है, लेकिन मैं ये पाप आपको करके दिखाता हूँ। ऑक्सीजन कितना 2 इंटू वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की 2 होती है -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पे कोई रिंग नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड में, तो -0। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 2 -2 क्या होता है 0, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसीलिए मैं क्या बोलता था कि ऑक्सीजन को लेना पाप है, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि ये पाप क्यों नहीं करना, ठीक है, हमें ऑक्सीजन को नहीं लेना है। अब देखते हैं 4 -2 2, और ये 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है, तो 2/2 कितने हो जाएंगे 1 1 कितने 2 पाई बॉन्ड, तो हमारे CO2 में कितने पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, तब तक इसको मैं साफ़ कर दूँ, तब तक आप लिख लीजिए इसको। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया HCl, हाइड्रोजन साइनाइड में कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंस है, तो देखते हैं उस पर भी मैं कैसे इस फार्मूले को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है HCl। ऐसे देखिए क्या हो गया HCl, तो हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है, इसमें कितने टाइप के एटम है 3 टाइप के, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक नाइट्रोजन। तो सबसे पहले क्या करना है, हाइड्रोजन का एटम कितना है 1 इंटू वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की 1 होती है, फिर क्या करना है -2 करना है, फिर क्या करना है प्लस कार्बन के कितने एटम है 1 इंटू वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4 होती है, फिर -2, फिर क्या है आपका तीसरा कौन सा टाइप का एटम है नाइट्रोजन का नंबर कितना है 1 इंटू वैलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की 3 होती है, -2 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा +1 -0, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है एसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, पाई बॉन्ड आ जाएगा, देखते हैं 1 -2 क्या हो जाएगा -1, फिर +4 -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 -2 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल और 2/2 क्या हो जाएगा 1 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 पाई बॉन्ड। तो हाइड्रोजन साइनाइड में कितने पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे हम लोग इसके बाद देखते हैं कुछ और एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बोलूँ SO3 में कितने पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो SO3 में चलिए निकालते हैं कितने पाई बॉन्ड होंगे, SO3। अब इसमें क्या करना है आपको पाई बॉन्ड निकालना। तो सबसे पहला चीज़
सल्फ़र मतलब इस यहाँ पे कितने टाइप के एटम है, 2 टाइप के एटम है, एक सल्फ़र है और एक क्या है, ऑक्सीजन। सल्फ़र का नंबर कितना है 1 इंटू फिर क्या करना है वैलेंसी -2। तो सल्फ़र का वैलेंसी कितना हो गया, अभी आपको बताया था कितना होता है 6 होता है। SO3 में हमने SO3 की बात कर रहे हैं, क्यों होता है एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। एक ऑक्सीजन 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो 3 ऑक्सीजन 6, तो सल्फ़र भी 6 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, इसलिए क्या हो गया 6। फिर क्या हो जाएगा -2, फिर क्या है ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन को लेना पाप है तो इसको हम लेंगे नहीं, डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा +1 -1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी -0, ठीक है, क्योंकि ये क्या है एसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखते हैं 6 -2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड। तो SO3 में कितने पाई बॉन्ड आ गए 3। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितने आसानी से बिना स्ट्रक्चर बनाए, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आप क्या कर रहे हैं पाई बॉन्ड निकाल दे रहे हैं, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने ले लिया HClO4, इसको क्या बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब हमें इसमें कितने पाई बॉन्ड निकालने हैं, सबसे पहले देखिए कितने टाइप के एटम है 3, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन और एक क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है -2। अब बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि क्लोरीन की यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी। तो मैं बता दूं क्लोरीन की वैलेंसी, पहले एटम कितने हैं 1 है इंटू वैलेंसी कितनी होगी। एक्चुअली ये पर क्लोरिक एसिड है तो इसमें एक OH बॉन्डिंग पाया जाएगा। तो ऑक्सीजन कितने टोटल बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन 2 कोवैलेंट बॉन्ड, तो 4 ऑक्सीजन 8 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, जिसमें में से उसने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तो क्या हो गया 7 कोवैलेंट बॉन्ड जो है क्लोरीन से बना रहा है, इसलिए क्लोरीन की यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, 7 -2। फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का लेना पाप है, इसलिए हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या हो जाएगा +1 -0, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये भी क्या है एसाइक्लिक कंपाउंड है। अब देखते हैं क्या आ जाएगा 1 -2 क्या हो जाएगा -1 +7 -2 क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 +1। तो क्या हो गया 5 -4 क्या हो गया 5 -1 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 कितने आ जाएंगे 3 पाई बॉन्ड HClO4 में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे मैं बोलूँ साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3 में कितने पाई बॉन्ड हैं, तो आप कितने होंगे आइए निकाल के दिखाता हूँ, देखते हैं। हमने क्या बोला साइक्लिक ट्राइमर ऑफ SO3, ठीक है। साइक्लिक ट्राइमर का मतलब 3 मर का मतलब वो मरना नहीं है, यहाँ पे क्या है मर का मतलब मर्ज, मतलब 3 मॉलिक्यूल आपस में मर्ज हो जाएंगे, वो क्या बनाएंगे ट्राइमर। तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला S3O9, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें पाई बॉन्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले कितने टाइप के एटम है 2, एक सल्फ़र एक ऑक्सीजन। तो सल्फ़र के कितने 3 इंटू वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पे 6 होती है, हमने बताया था 6 -2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन को हमें काउंट नहीं करना, डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या है साइक्लिक है इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया और 6 -2 कितना हो जाएगा 4 3 12 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 6 पाई बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन ट्राईसाइक्लिक P4O10 ले लिया। अब हमें इसमें देखना है कितने पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक उन्होंने बोल दिया ट्राईसाइक्लिक मतलब उन्होंने क्या हिंट दे दिया कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं फास्फोरस के कितने एटम हैं 4 हैं इंटू वैलेंसी -2। इसका वैलेंसी में निकालना बता देता हूँ आपको। एक ऑक्सीजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा 2, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 10 ऑक्सीजन, तो कितने हो जाएंगे 20 कोवैलेंट बॉन्ड। 20 कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन कितने फास्फोरस के एटम से फॉर्म कर रहा है 4, तो एक फास्फोरस का एटम कितना फॉर्म करेगा 5 कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि फास्फोरस की वैलेंसी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी 5
2, ऑक्सीजन को हमें लेना नहीं, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस n की वैल्यू क्या है 3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3 और 4 क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस 3 तो 6 और 1 7 माइनस 3 कितने हो जाएंगे 4 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसका मतलब P4O10 में कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे 4 पाई बॉन्ड, मतलब ट्राई साइक्लिक P4O10 में कितने पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक मैं आपको और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं C10H8, इसको क्या बोलते हैं नेप्थलीन बोलते हैं। इसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा नेप्थलीन। N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इसमें हमें देखना है, तो देखिए कार्बन है, कार्बन के टोटल एटम कितने हैं 10 इंटू वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4 माइनस 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 8 है इंटू वैलेंसी कितनी होती है -1 होती है, फिर -2 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 -2, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, फिर 1 - 2 -1 8 क्या हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 -2 तो क्या हो जाएगा 12 - 8 क्या हो जाएगा 12 डिवाइड 20 - 8 क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 -2 क्या हो जाएगा 5 पाई बॉन्ड। तो हमारे नेप्थलीन में कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे 5 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूँ। अब देखते हैं हम लोग, अब हम एक मॉलिक्यूल लेने जा रहे हैं जिसको सभी से इश्क है। वो कौन सा मॉलिक्यूल है बेंजीन। ठीक है, हमने क्यों ऐसा बोला, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑलमोस्ट हर जगह बेंजीन हमें दिख ही जाता है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ बेंजीन से सभी को क्या है इश्क है। तो बेंजीन क्या होता है C6H6, इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन के कितने टोटल एटम है 6 इंटू वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4 - 2 प्लस हाइड्रोजन की कितने एटम है 6 है इंटू वैलेंसी कितनी है हाइड्रोजन की 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 6 2 12 और फ्री क्या हो जाएगा 1 - 2 -1 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा -6 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या हो जाएगा 12 - 6 क्या आ जाएंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा 3 पाई बॉन्ड। तो हमारे बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पाई बॉन्ड निकालना आ जाएगा। ठीक है, कैसे हमारे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें पाई बॉन्ड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस ट्रिक का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ़ पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके JEE मेंस में पूछे जाते हैं, नीट में ही पूछे जाते हैं, कभी कभी 12th बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।